अमेरिका की इस रिपोर्ट के बाद अब हम भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में आई नई गर्मी का और नई नरमी का विश्लेषण करेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में कटुता अब धीरे धीरे कम हो रही है और संभव है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों को लेकर आपको कोई बहुत बड़ी खबर मिल जाए। इसलिए ये खबर मिल सकती है, इस बात का आभास हम आज ही आपको देना चाहते हैं। इसके संकेत भारत से लगभग 2000 किलोमीटर दूर तजिकिस्तान में भी देखने को मिले। तजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में 29 और 30 मार्च को हार्ट ऑफ एशिया समिट का आयोजन हुआ था, जिसमें 50 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया था और इसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल थे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी इसमें शामिल थे और कल एक ग्रुप फोटो के समय दोनों नेता एक दूसरे से दूरी बनाकर खड़े हुए थे। इस दौरान दोनों ही नेता एक दूसरे से नजरें चुराते रहे। कुछ ही दूरी पर खड़े होने के बावजूद उन्होंने एक दूसरे से हाथ तक नहीं मिलाया, एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं, बल्कि ऐसा दिखा रहे थे वो दुनिया को जैसे उन्हें लग रहा था कि दूसरे देश के विदेश मंत्री यहां है ही नहीं। और इन तस्वीरों की पूरी दुनिया में काफी चर्चा भी हुई। हाथ तो नहीं मिलाया, साथ में फोटो भी खड़े होकर नहीं खिंचवाई, लेकिन बड़ी बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ कि इस तरह के समिट में भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप नहीं लगाए और इसे दोनों देशों के रिश्तों के बीच बड़े बदलाव का संकेत माना जा रहा है, जिसका जिक्र पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने किया है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल वियोन ने इस समिट के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बात की, जिसमें शाह महमूद कुरैशी का रुख भारत को लेकर कुछ सकारात्मक दिखा, जो कि एक बहुत बड़ा बदलाव है। और इसी वजह से आज हम आपसे ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारत और पाकिस्तान को लेकर आपको कोई बड़ी खबर मिल सकती है। आप अपने आप को तैयार रखिए। पाकिस्तान के साथ हमें हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है, तो उन्हें अब कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के लिए कुछ इकदाम लेने होंगे। जिसे कहते हैं ना, एक इनेबलिंग माहौल पैदा करना होगा। और अगर वो इनेबलिंग माहौल पैदा करते हैं तो पाकिस्तान तो गुफ्तशुनी से कभी नहीं कतराया। हमने तो वी नेवर शाइड अवे। पाकिस्तान तो हमेशा समझता है कि हमारा गुफ्तशुनी के अलावा तो कोई हल है ही नहीं। दो एटमी कुव्वतें पड़ोसी जंग की हिमाकत में मुब्तला हो नहीं सकते, होना नहीं चाहिए। ये तो खुदकुशी के मुतरादिफ है। तो अगर वो मुमकिन नहीं है और कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, तो फिर सोल्यूशन है क्या? गुफ्तशुनीद है ना। गुफ्तशुनीद के लिए हिंदुस्तान अगर इन लेबलिंग इन्वायरमेंट के बारे में गौर करता है, तो पाकिस्तान ने तो पहले दिन कहा था वज़ीर आज़म ने कि आप अमन की तरफ अगर एक कदम उठाएंगे तो हम दो उठाने के लिए तैयार हैं। सर, इसी का एक फॉलोअप क्वेश्चन है कि आज हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने, हम अगर 2016 की हार्ट ऑफ एशिया की बात करें तो पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा नेम कॉलिंग की गई थी। आज कुछ इस तरह का जिक्र नहीं हुआ। क्या इसको एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा सकता है? और क्या इसी के तनाजुर में फिर ट्रेड रिजम्पशन या आगे के स्टेप्स लिए जा सकते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान? मेरी हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा से ना मुलाकात हुई है, ना तबादला ख्याल हुआ और ना कोई पुल असाइड जो आप जिसकी तलाश में थे वो हो सकी। मुझे उनकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट भी नहीं आई थी और कोई ऐसे हमारी मीटिंग शेड्यूल्ड भी नहीं थी, तो इसलिए मुलाकात नहीं हुई। उनका भी खासा मसरूफ़ दिन था, मेरी भी अपनी कमिटमेंट्स थी, तो वो अपने मामलात में उलझे रहे और मैं अपनी नशिस्तों में मगन रहा, तो हमारी दो तरफ़ा नशिस्त न हो सकी। लेकिन मैं ये एतराफ़ करूँगा कि एक मुस्बत पेशरफ्त ज़रूर हुई है और वो है लाइन ऑफ कंट्रोल की, सीज़ फायर का जो हमारा एक अंडरस्टैंडिंग थी 2003 की, उसकी बहाली। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब को एक ख़त लिखा है। उस ख़त में उन्होंने पाकिस्तान का जो नेशनल डे है 23 मार्च, उस पर पाकिस्तान की आवाम को मुबारकबाद दी है। उसके जवाब में वज़ीर आज़म ने उनको ख़त लिखा है जिसका आप जिक्र फरमा रहे हैं, जो कि मीडिया पे अब रिपोर्ट हो रहा है, जिसकी डिस्कशन हो रही है। बिल्कुल ख़त लिखा है और उस ख़त में उन्होंने उनका शुक्रिया भी अदा किया है और उस ख़त में उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की तो हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि पाकिस्तान अपने तमाम हमसायों के साथ अमन से रहे
और उसमें हिंदुस्तान भी शामिल है। अब अमन से रहने के लिए ज़रूरत इस अमर की है कि जो हमारे इश्यूज़ हैं, हल तलब इश्यूज़ हैं, आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं, उनका हमें हल तलाश करना होगा। और उसमें सबसे जो अहम इशू है वो मसला जम्मू और कश्मीर है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री को इतनी मीठी मीठी बातें करते हुए आपने शायद ही इससे पहले कभी सुना होगा। भारत को लेकर इतनी मिठास वो दिखा रहे हैं कि देखने वालों को और सुनने वालों को उनकी ये बातें सुनकर ही डायबिटीज़ हो जाए। और ये एक नई बात है। इस बात में ही बहुत सारे इशारे छिपे हुए हैं और विदेश मंत्री की इन बातों से आप समझ सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में कटुता कम हो रही है, क्योंकि उनकी बातों से मिठास झलक रही है, उनकी बातों में आपको शक्कर और चीनी दिख रही है, उनकी बातों में आपको मिठाइयों की खुशबू आ रही है। वो कुछ बताना चाह रहे हैं लेकिन खुलकर बोल नहीं सकते, वो कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन अभी कह नहीं सकते। लेकिन वो क्या इशारा कर रहे हैं ये हम आपको आज ही आपके लिए डिकोड कर रहे हैं, और वो ये है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ी खबर भारत और पाकिस्तान को लेकर हो रही है, क्योंकि दोनों देशों के बीच अचानक से संबंधों में नरमी आ रही है। आपने ये भी नोट किया होगा कि इससे पहले जब भी हमारे देश में चुनाव हुआ करते थे, राज्यों के चुनाव होते थे, विधानसभा चुनाव या लोकसभा के चुनाव, पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता था इससे पहले। लेकिन इस बार आपने एक बात नोट की होगी कि पश्चिम बंगाल के चुनाव हो रहे हैं, केरल में चुनाव हो रहे हैं, असम में हो रहे हैं, तमिलनाडु में भी हो रहे हैं, पुडुचेरी में हो रहे हैं। लेकिन इस बार पूरे चुनाव प्रचार में पाकिस्तान को लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही, पाकिस्तान को लेकर कोई नारेबाजी नहीं हो रही, पाकिस्तान की कहीं आलोचना नहीं हो रही। पाकिस्तान का पूरा मुद्दा इस बार चुनाव प्रचार से गायब है। यह भी अपने आप में आपके लिए बहुत बड़ा इशारा है, और इसे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा एक दूसरे को लिखी गई चिट्ठियों से भी समझ सकते हैं, क्योंकि आजकल तो चिट्ठियां भी लिखी जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 23 मार्च को इमरान खान को एक चिट्ठी लिखी थी और उस दिन पाकिस्तान दिवस भी था। इस चिट्ठी में प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा था, भारत पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण रिश्ते चाहता है और इसके लिए जरूरी है कि ऐसा माहौल तैयार किया जाए जिसमें भरोसा हो, आतंकवाद और दुश्मनी के लिए कोई जगह ना हो। फिर इमरान खान ने 29 मार्च को इस चिट्ठी का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण रिश्तों का समर्थन किया और यह भी लिखा कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान अपने सभी विवादों और मतभेदों को शांति से सुलझाएं। इन दोनों चिट्ठियों से यही संकेत मिलते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर जमी बर्फ अब धीरे धीरे पिघलनी शुरू हो रही है। हालांकि अब भी रिश्ते सुधरे नहीं हैं, ये बस कुछ ऐसे संकेत हैं जो बड़े बदलावों की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसे आप पाकिस्तान की सरकार के आज के भी एक बड़े फैसले से समझ सकते हैं। आज पाकिस्तान ने भारत से कपास और चीनी के निर्यात पर लगी रोक हटा दी है। हालांकि ये रोक फिलहाल 3 महीने के लिए ही हटाई गई है, लेकिन ये रोक हट गई है। अब कपास और चीनी का निर्यात यहां से पाकिस्तान में हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक छोटी शुरुआत है। आने वाले दिनों में व्यापारिक संबंध फिर से शुरू हो सकते हैं। आने वाले दिनों में राजनयिक संबंध भी एक बार फिर से शुरू हो सकते हैं। इसका मतलब है पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जो व्यापार के दरवाजे बंद हुए, उन्हें फिर से खोलने की कोशिशें हो गई हैं। इसे आप इस टाइमलाइन के जरिए समझिए। 2019 में जब पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर आतंकवादी हमला हुआ था, तब भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे और तब भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट पर एयर स्ट्राइक भी की थी, आपको याद होगा। पुलवामा हमले के बाद जब 5 अगस्त 2019 को भारत ने जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 को समाप्त किया था, तब पाकिस्तान ने भारत से अपने सभी रिश्ते तोड़ लिए थे और दोनों देशों के बीच व्यापार भी बंद हो गया था और यह स्थिति लगभग 1.5 वर्षों तक बनी रही। लेकिन फरवरी के महीने में इसमें कुछ बदलाव आए। 12 फरवरी को पुलवामा हमले के करीब 2 साल बाद पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अपने एक बयान में भारत के साथ शांतिपूर्ण रिश्तों की बात कही और तब भारत ने इसका स्वागत किया था। फिर 24 फरवरी की रात से भारत और पाकिस्तान ने एक बार फिर से 2003 की युद्ध विराम संधि का पालन शुरू कर दिया। इसके तहत दोनों देशों की सेनाएं सीमा पर सीज फायर का पालन करेंगी और 10 मार्च को खबर आई कि भारत पाकिस्तान को 4.5 करोड़ मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन देगा।
और फिर 22 मार्च को पाकिस्तान के अधिकारियों का एक दल परमानेंट इंडस कमीशन की बैठक के लिए भारत आया, जो बड़ी खबर थी। आज पाकिस्तान ने भारत से कपास और चीनी के निर्यात पर रोक भी हटा दी है, और बड़ी बात यह है कि यह रोक 2016 में लगाई गई थी और पूरे 5 साल बाद आज इसे हटाया गया है। अब इसके बाद हमें आपको और कुछ समझाने की जरूरत नहीं है कि यहां चल क्या रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.